हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे एकदम। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य। और वाच्य जो टॉपिक है ये याद रखना आपके एग्जाम में, चाहे मैं बात करता हूँ यूपी पुलिस, या फिर अगर मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी, या फिर मैं बात करता हूँ यूपी पुलिस एसआई, या अगर आपके किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्जाम के अंदर झारखंड पुलिस की बात करूं, किसी भी एग्जाम में अगर आपका वाच्य टॉपिक आता है, तो अगर मैं प्रेजेंट के हिसाब से, प्रेजेंट में एग्जाम आ रहा है तो हमारा यूपी पुलिस है, इसी के अंदर हमारे 3 क्वेश्चन आने हैं जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 6 नंबर। तो आज का जो टॉपिक है, जो बच्चे पहली बार वाच्य पढ़ रहे हैं, जिन्होंने वाच्य पढ़ा है, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज, आसान ट्रिक के साथ याद रखना ये जो टॉपिक रहेगा जिसका हम प्रारंभ करेंगे वाच्य टॉपिक का। तो चलिए, एक बार भाई वाच्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं वाच्य है क्या। तो आज के बाद कोई भी बच्चा भी वाच्य के बारे में नहीं भूलेगा कि वाच्य क्या है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होगा कुछ भी, सब चीज समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य की जो डेफिनेशन है वो है क्या, वाच्य होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वाच्य की, तो बच्चे ध्यान देना वाच्य के बारे में। जिस भी वाक्य में ये पता चले, जिस भी वाक्य में हमें ये पता चले कि जो क्रिया है उसका जो फल है वो किस पर है, या क्रिया का जो विषय है वो क्या है, वो कर्ता है, कर्म है, या भाव है, तो वो जिस पे भी हमें क्रिया के विषय के बारे में पता चलता है वही क्या कहलाता है, उसी को वाच्य कहते हैं। तो ध्यान देने, एक बार इसकी डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। जिस भी वाक्य में हमें यह पता चले कि क्रिया का विषय क्या है, क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है, या क्रिया है। क्रिया आदि में से क्या है, उसे वाच्य कहते हैं। ध्यान देना भाई, उसे वाच्य कहते हैं। चलिए, हम लोगों ने वाच्य के बारे में जाना कि वाच्य क्या होता है। तो वाच्य में अगर क्रिया का जो विषय रहेगा, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पर है, कर्म पर है, या किस पर है, याद रखना भाव पर। भाई यहाँ पर एक वर्ड और आएगा, वो क्या है आपका भाव। भाव आदि में से किस पे रहेगा तो वही क्या रहेगी, वही आपका वाच्य कहलाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो वाच्य के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, अगर मैं वाच्य की बात करता हूँ तो वाच्य के जो भेद होते हैं वो कितने हैं, ध्यान रखना। वाच्य के भेद 3 होते हैं। वाच्य के भेद कितने होते हैं, याद रखना बच्चा। वाच्य के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होता है उसे कहा जाता है कर्म वाच्य। पहले पे क्या होता है? कर्म वाच्य। और कर्म से पहले जो वाच्य होता है वो होता है कर्ता वाच्य। सेकंड नंबर पे जो होता है ये होता है कर्म वाच्य। और तीसरे पर जो होता है इसे कहते हैं भाववाच्य। इंग्लिश में वाच्य को समझना, इंग्लिश में वाच्य को कहते हैं वॉइस। तो आपने जो वॉइस पढ़े होंगे आज वही नियम क्या पढ़ने, याद रखना, उनको हम वाच्य कहते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कर्ता वाच्य होता है वो कौन सा होता है, कर्म वाच्य है वो कौन सा है, या भाव वाच्य कौन सा होता है। तो एक एक करके इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के बाद में हम ये जानेंगे कि वाच्य है, कर्ता वाच्य है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, कर्म वाच्य की पहचान कैसे करेंगे, या फिर भाव वाच्य की पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि आज जो टॉपिक रहेगा वाच्य का वो इतना मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे कि आज के बाद आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा वाच्य के अंदर। बस जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें वीडियो के साथ में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्ता वाच्य के बारे में कि कर्ता वाच्य क्या होता है।
देखिए अगर मैं बात करता हूँ कर्ता वाच्य, तो कर्ता वाच्य की अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, इसकी डेफिनेशन याद रखना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे कर्तावाच्य कहते हैं। तो कर्ता का फल जो, याद रखना, जब क्रिया का फल किसी कर्ता पर पड़ता है तो वही क्या होता है? वो कर्तावाच्य होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? क्रिया के बारे में, कि क्रिया क्या होता है। तो याद रखना, क्रिया के मैंने कर्म के आधार पर आपको क्रिया के भेद बताए थे। जो भेद बताए थे दो, ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली जो क्रिया होती है इसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया, और सेकंड जो होती है उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। तो थोड़ा हमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य को सीखने से पहले जब तक हमें क्रिया का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग वाक्य को नहीं जान सकते। तो देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्या क्रिया क्या होती है, एक बार इनके बारे में हम लोग नजर डाल लेते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया है क्या। सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता है जहाँ जिस जगह या जिस भी वाक्य के अंदर अगर आपको कर्म मिलता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, और जिस जगह आपका कर्म नहीं होता है उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। तो देखिए ध्यान देंगे, अब सकर्मक की हमें पहचान कैसे रहेगी? हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई कि कर्म क्या होता है, इस चीज को जानते हैं। तो देखिए इस पे थोड़ा ध्यान देना। कर्म होता है हमेशा आपका जो काम रहेगा वो कर्म रहेगा। काम जो होता है वो क्या रहेगा? आपका कर्म रहेगा। और इसमें क्या है कि इसके अंदर आपका काम नहीं होगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा मोहन खाना खाता है। मैंने कहा मोहन खाना खाता है। तो इसमें जो मोहन है वो कौन है? कर्ता है। खाता क्या होगी? क्रिया हो गई। और खाना जो है वो क्या है बच्चा? याद रखना, अगर मैं खाने की बात करता हूँ तो यही क्या है? हमारा कर्म है। अब ध्यान देना, अब ये काम क्या है? जो मोहन खाना खा रहा है, जो मोहन क्या काम कर रहा है? खाना खाने का। तो मोहन जो जिस काम को कर रहा है वही क्या होता है? हमारा कर्म होता है। इसमें जो खाना हो जाएगा वो क्या है? कर्म है। और जब इस सेंटेंस के अगर कोई हमसे ये पूछे कि मोहन खाना खाता है, ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक है या अकर्मक है? तो अच्छा ध्यान देना, जो मोहन खाना खाता है ये क्रिया हो जाएगी आपकी सकर्मक। लेकिन अगर मैं सेंटेंस आपसे ऐसे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई ये बताइए कि मोहन खाता है, बस मैंने आपसे ये लिख दिया कि मोहन खाता है, ये कौन सी क्रिया होगी? तो बच्चा ध्यान देना, ये क्रिया हो जाएगी अकर्मक। क्योंकि ये अकर्मक क्रिया क्यों होगी, इसके चीज बारे में जानना। क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। इसमें क्या है? कर्म नहीं है। मोहन जो है वो करता है, खाता जो है वो क्या है बच्चा? याद रखना क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए क्या है? अकर्मक क्रिया है। और जहाँ पर आपको कोई काम मिलेगा वो क्या रहेगी? आपके याद रखना, वो आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे जानते हैं, एक चीज याद रखना। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में आई होप आप लोग जान गए होंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर किसी भी कंडीशन में बात पढ़ने की रहे, या हालांकि ये जो रूल है वो सिर्फ ओनली सकर्मक क्रिया पे ही अप्लाई होगा। अगर किसी भी जगह अगर बात सिर्फ ओनली पढ़ने की रहेगी तो बच्चा याद रखना, पढ़ने वाली जगह आपको कर्म दे के रखे या ना दे, लेकिन सेंटेंस हमेशा सकर्मक क्रिया में ही रहेगा। वो कैसे रहेगा समझना। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा राम पढ़ता है, या मैं सेंटेंस लिख देता हूँ राम पुस्तक पढ़ता है। तो आप कहोगे सर इसमें जो पुस्तक है वो कर्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, जो पुस्तक है वो कर्म है बच्चे, ध्यान देना। लेकिन इसके अंदर कर्म नहीं है, इसमें पुस्तक नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि जब भी बात पढ़ने की रहेगी तो वो हमेशा सेंटेंस क्या कहलाएगा? वो हमेशा आपका सकर्मक क्रिया कहलाएगा। चलिए, आई होप इतनी चीजें आप लोग समझे होंगे। पढ़ने की कंडीशन में पुस्तक हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन पढ़ने की कंडीशन में हमेशा हमें सकर्मक सेंटेंस को ही मानना है। तो अपने कर्ता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने किसके बारे में जाना? हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना। जैसे मैंने कहा मोहन फुटबॉल खेलता है, कौन सी क्रिया है? तो आप कहोगे सर सकर्मक क्रिया है। मोहन खेलता है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? याद रखना, ये आपकी अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो कर्तावाच्य होता है, इसके लिए भाई मैंने हमने सबसे पहले किसके बारे में, इसके बाद हम लोगों ने
जैसे बच्चे ध्यान देना, अब हम बात करते हैं कर्तावाच्य के बारे में। तो कर्तावाच्य के बारे में याद रखना, इसके बारे में कैसे पहचानेंगे। जैसे यह सकर्मक और अकर्मक, यह सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बना हुआ होता है। बच्चा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ आपसे कर्तावाच्य के बारे में, तो कर्तावाच्य में इतनी चीज ये याद रखिए आप लोग कि इसमें जो भी सेंटेंस बना होगा वो हमेशा सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके हम बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो इसे किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इसे समझ। जैसे मैंने लिखा राम फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। मैंने कहा कि राम फुटबॉल खेलता है। क्रिया कौन से बच्चे याद रखना, ये क्रिया होगी आपकी सकर्मक। लेकिन काम कौन कर रहा है, राम। तो राम कर रहा है, ये करता है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये आपका कर्ता वाच्य हो। इसी के बाद सेकंड एक और एग्जांपल देख लीजिए। मोहन ने लिखा। मैंने कहा मोहन ने लिखा, ये क्रिया कौन सी है, ये क्रिया है आपकी अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें प्रधान क्या है, इसमें मोहन प्रधान है, तो मोहन क्या होता है, काम करने वाला हमेशा कर्ता होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ता। तो जिस भी जगह कर्ता प्रधान होगा वही क्या कहलाता है, वो याद रखना, वो हमेशा कृत या कर्तावाच्य कहलाता है। तो हम लोगों ने कर्तावाच्य के बारे में जाना, कर्तावाच्य क्या होता है। इसी के बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल जान लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मोहन ने खाना खाया। हमने कहा भाई मोहन ने खाना खाया। तो हमने कहा कि मोहन ने खाना खाया, तो मोहन ने जो खाना खाया है ये क्रिया कौन सी, अगर कोई हमसे पूछेगा तो ये क्रिया है, उससे ध्यान रखना। तो सेंटेंस को मैं साफ लिख देता हूँ। ये जो क्रिया है कौन सी, आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, ध्यान देना, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर हम कोई हमसे ये पूछे कि इसमें वाच्य कौन सा रहेगा, तो ध्यान देना हमेशा इसमें वाच्य कौन सा होगा, वो कर्ता वाच्य होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आ रहा है, इसमें ने वर्ड आ रहा है। और जहां पर आपका ने रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो याद रखना वो आपका हमेशा कर्ता वाच्य कहलाएगा। चलिए, हम लोग कर्ता वाच्य के बाद में सेकंड वाच्य पे चलते हैं। जो टॉपिक क्या है हमारा, याद रखना, कर्म वाच्य। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कर्म वाच्य के बारे में कि कर्म वाच्य क्या होता है। तो याद रखना, अगर मैं कर्म वाच्य की बात करता हूँ बच्चा, क्रम वाच्य के बारे में याद रखना, अगर क्रम वाच्य की बात करता हूं तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे क्रम वाच्य कहते हैं, उसे क्रम वाच्य कहते हैं। तो कैसे क्रम कैसे रहेगा, याद रखना, यह सकर्मक क्रिया से मिलकर बना होता है। ध्यान देना, यह सकर्मक क्रिया से क्या होता है, मिलकर बना होता है, इसी को कहते हैं कर्म वाच्य। याद रखना, मैंने ये बताया था कि जिसमें भी कर्म रहेगा, ध्यान देना इस चीज के बारे में, जिसमें भी कर्म रहेगा यही क्या कहलाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर पत्र लिखा गया है। तो इसमें कर्म क्या है, पत्र जो है इसमें क्या है, याद रखना कर्म है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। मैंने कहा खाना खाया गया है। तो खाना क्या है, इसमें कर्म है भाई, खाना क्या है, इसमें कर्म है। खाया क्या है, इसमें क्रिया हो गई। इसी के बाद सेकंड एक और एग्जांपल देखिए आप लोग। मैंने लिखा पुस्तक पढ़ी गई। कौन सा वाक्य होगा, पुस्तक पढ़ी गई।
तो पुस्तक इसमें कर्म है, तो इसलिए कौन सा जगह कर्म वाच्य हो जाएगा। मैंने कहा साइकिल चलाई। क्या है, साइकिल चलाई भाई, इसमें क्या हो जाएगा, साइकिल है, ये क्या है आपका, ये आपका कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो आपकी जितने भी कर्म वाच्य होंगे याद रखना, उसके अंदर हमेशा क्रम में क्या होगा, आपकी क्रम प्रधान होगा, जहाँ क्रम प्रधान होगा वही क्या कहलाएगा आपका, उसको हम कर्म वाच्य कहेंगे। चलिए, हम लोगों ने कर्म वाच्य के बारे में जाना। इसी के बाद में हम तीसरी चीज जानते हैं, वो क्या है याद रखना, वो हो रहेगा आपका भाव वाच्य। तो भाव वाच्य कौन सा होगा, इसके बारे में जानते हैं, भाव वाच्य के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ भाववाच्य के बारे में, तो बच्चे ध्यान देना, भाववाच्य के बारे में, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। ध्यान देना, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चा, देखना, उसी को भाववाच्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, और याद रखना, तो भाववाच्य रहेगा यह अकर्मक क्रिया से मिलकर बना होता है। तो ध्यान देना, ये किससे मिलकर बना होगा, अकर्मक क्रिया। देखिए, कर्तावाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों से मिलकर बना है। कर्म वाच्य आपका हमेशा सकर्मक क्रिया से मिलकर बना होता है, और जो भाव वाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया से। आप लोगों से पहचानेंगे कैसे बच्चे, याद रखना, मैं नोट करके आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ। इस वाले सेंटेंस में जब भी भाव वाच्य की बात आएगी तो हमेशा भाव का मतलब होता है फीलिंग, और जहां पर भी आपका नहीं वर्ड दिख जाए, आपको क्या वर्ड आ जाए, जिस भी जगह आपको नहीं आ जाए, दिख जाए, तो समझ लेना वो कौन सा वाच्य रहेगा, ये आपका भाव वाच्य रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस सिर्फ नहीं वर्ड को पकड़ लें। जैसे मैंने लिखा, मोहन से खाना खाया नहीं जाता है। तो क्या वर्ड आ गया इसमें, नहीं आ गया। और मैंने आपसे यही कहा है कि जहां भी नहीं वर्ड आ जाए समझ लेना वो क्या रहेगा आपका, भाववाच्य रहेगा। मैंने लिखा, सीता से खेला नहीं जाता। मैंने लिख दिया, सीता से खेला नहीं जाता। तो क्या वर्ड आ रहा है इसमें, इसमें भी नहीं वर्ड आ रहा है। तो मैंने यही तो बोला है अभी आप लोगों से कि जिस भी सेंटेंस में आपको नहीं यानी कि नेगेटिव सेंस निकलेगा तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका भाववाच्य कहलाएगा। जैसे बच्चा ध्यान देना, मैंने कहा मोहन से सोया नहीं जाता। मैंने कह दिया मोहन से सोया नहीं जाता। तो क्या वर्ड आ गया बच्चा, याद रखना, इसमें भी आपका नहीं आ गया। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको हमेशा नहीं दिखाई देगा तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा, वो आपका भाववाच्य होगा। तो हमने क्रमवाच्य के बारे में जाना, हमने कर्तावाच्य के बारे में जाना, हमने भाववाच्य के बारे में जाना। तो हमने वाच्य के जो भेद होते हैं उन तीनों चीजों के बारे में जाना है। कर्तावाच्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक क्रिया से मिलकर बनता है। अकर्मक कर्मवाच्य जो है आपका हमेशा सकर्मक क्रिया से मिलकर बनता है। भाववाच्य जो होता है वो हमेशा आपका अकर्मक क्रिया से मिलकर बनता है। और याद रखना, भाववाच्य में हमेशा क्या शब्द आएगा, भाववाच्य के अंदर हमेशा नहीं वर्ड आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। बच्चे इस चीज के बारे में याद रखना। तो चलिए, इस वाच्य में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वाच्य के बारे में और क्या है। देखो, अगर मैं वाच्य की बात करता हूँ तो बच्चे याद रखना, प्रयोग के आधार पर जो वाच्य होते हैं वो कितने, तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान देना भाई, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, वाच्य के आधार में, जैसे मैं बात करता हूँ प्रयोग के आधार पर वाच्य, प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने भेद हैं, तो बच्चा याद रखना, तीन। तो ध्यान देना, प्रयोग के आधार पर जो वाच्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, इस चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो होता है बच्चे, इसे कहा जाता है कर्तृप्रयोग।
सेकंड जो भेद होता है इसे कहा जाता है कर्मणी प्रयोग। तीसरा जो होता है बच्चे इसे कहते हैं भावे प्रयोग। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ कि प्रयोग के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं बच्चा, वो कितने होते हैं देखना। प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृ प्रयोग, दूसरा होता है कर्मणि प्रयोग, तीसरा होता है भावे प्रयोग। तो एक बार एक एक करके हम लोग इन्हें भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कर्तृ प्रयोग कौन सा होता है, कर्मणि प्रयोग कौन सा होता है, भावे प्रयोग कौन सा होता है। तो याद रखने के करके एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई, बहुत आसान शब्दों में और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी आप लोग ना तो टेंशन लीजिए ना परेशान होइए। बहुत डाउट होता है सर कैसे याद करेंगे कैसे नहीं करेंगे बच्चा, बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन ना लो। बस वीडियो के साथ शुरू से लेकर प्रारंभ तक जुड़े रहिए और भाई वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, याद रखना किसके बारे में, कर्तृ प्रयोग के बारे में कि कर्तृ प्रयोग किसे कहा जाता है। देखिए अगर कर्तृ प्रयोग की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना, कर्तृ प्रयोग में जब वाक्य के क्रिया के लिंग वचन, क्रिया के लिंग वचन पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्तृ प्रयोग कहते हैं। देखिए मैंने कहा है कि जब भी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कर्तृ प्रयोग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने क्या कहा, राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान देना, राम जो है बच्चा वो क्या है आपका कर्ता, राम क्या है आपका पुल्लिंग। मैंने क्या कहा, क्रिया के लिंग वचन, बच्चे क्या कहा, क्रिया के लिंग वचन जो कर्ता के अनुसार हो। बच्चे ध्यान देना, इसमें मैंने देखा क्रिया क्या है भाई, इसमें क्रिया है पुस्तक, यानी पढ़ता जो है क्रिया होगी। तो पढ़ता जो है ये क्या है आपकी क्रिया है। तो क्रिया है ये क्या है आपकी, ये पुल्लिंग है। ये क्या है आपका एक वचन। ध्यान देना ये भी क्या हो जाएगा, राम भी क्या है आपका एक वचन। मुझे एक चीज बताइए भाई, अब समझ में आई चीजें नहीं आई, दोबारा एक बार ध्यान देना इस चीज के बारे में कि जो ये राम है, राम क्या है, ये करता है। ध्यान देना इस चीज के बारे में। और जो पढ़ता है वो क्या है, क्रिया। ध्यान देना इस चीज के बारे में। तो जो राम है, मैंने कहा है, एक बार देखना सेंटेंस को, जब वाक्य की क्रिया यानी क्रिया की बात हो रही, क्रिया के लिंग वचन और जो पुरुष हैं यह कर्ता के, तो भाई ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गई। तो जैसी क्रिया रहेगी वैसे ही क्या होगा, वो उसी प्रकार का कर्ता होना चाहिए। मैंने कहा राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है ये क्रिया हो गई, क्रिया है बिल्कुल है भाई। पुष्पर्ता जो है वो क्या है, पुरलिंग है बिल्कुल है भाई। एक वचन है बिल्कुल है। तो कर्ता अब इसी के अकॉर्डिंग क्या करता है या नहीं है, बिल्कुल इसी चीज को देखना है हमें। तो हमने देखा कि जो करता है वो राम है। राम क्या है, पुरलिंग है बिल्कुल है। क्या है, राम एक वचन। तो जो चीजें हमारी क्रिया की हैं वही चीजें क्या हैं, हमारी कर्ता की। और जब क्रिया और कर्ता की चीजें सेम रहेंगी तो बच्चा ध्यान रखना इसी को कहा जाता है कर्तृ प्रयोग। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है
कर्तृप्रयोग। तो चलिए हम लोगों ने कर्तृप्रयोग के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, याद रखना, कर्मणी प्रयोग के बारे में। चाहो तो आप लोग, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ ताकि कोई भी आपका डाउट ना रहे। बच्चा ध्यान देना एक बार इस चीज के बारे में। जैसे मैंने लिखा, सीता आम खाती है। सीता आम खाती है। देखिए कैसे पहचान करेंगे। ये क्या है भाई, ये आपका कर्ता। ये सर, ये क्या है आपकी क्रिया। ये क्या है भाई आपका कर्ता। दो चीज हुई। इसके बाद ध्यान देना, तो ये खाती है वो क्या है आपका स्त्रीलिंग, और क्या है ये एक वचन। तो इसी चीज को देख लेते हैं। सीता जो है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, भाई स्त्रीलिंग है, बिल्कुल स्त्रीलिंग है। तो देखना क्या दोनों चीजें सेम नहीं है, बिल्कुल है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया। ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ये एक वचन है, और ये क्या है, एक वचन। तो याद रखना यही क्या होता है, इसी को कहता है सीता राम खाती है। ध्यान देना भाई आप लोग। तो ये चीज क्या है, यही इसलिए क्या हो जाएगा, इसी को कहेंगे कर्तरी। चलो कर्तरी प्रयोग आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मणी प्रयोग के बारे में कि कर्मणी प्रयोग होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कर्मी प्रयोग की, तो क्या देखना कर्म प्रयोग में, जब वाक्य के जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना, कर्मणि प्रयोग कहते हैं। तो उसमें कर्ता था और इसमें क्या है बच्चा, याद रखना, उसमें कर्तृ प्रयोग में कर्ता के बारे में था, कर्मणि प्रयोग में क्या रहेगा, कर्म रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, बच्चा ध्यान देना, जैसे सपोज करना मैंने लिखा भाई कर्मणि प्रयोग के अंदर, राधा ने गीत गाया। मैंने सेंटेंस लिखा, राधा ने गीत गाया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कर्म क्या है और क्रिया क्या है। तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें कर्म क्या है और गीत वो क्या है, क्रिया कौन सी। याद रखना, गाया जो है वो क्रिया हो गई। गाया जो है वो वर्ड क्या है आपका, पुल्लिंग है। गाया जो वर्ड है ये क्या है आपका, एक वचन। इतनी चीजें आई होप समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। बिल्कुल भाई। अगर आ रही हैं तो एक बार सभी लोग क्या है, आप कमेंट्स करें, डन करें, डन कीजिए, जल्दी से बताइए। गीत क्या है बच्चा, याद रखना ये आपका कर्म हो गया। ये क्या है आपका पुल्लिंग है, जो गीत है ये क्या है आपका पुल्लिंग हो गया। और जो गीत है याद रखना यही क्या है आपका, ये भी आपका एक वचन। मैं कह सकता हूँ कि जो चीज पुल्लिंग की थी, यानी कि जो चीज क्रिया की है जिस प्रकार की, उसी प्रकार की चीज याद रखना वही चीजें कर्म की हैं। तो जहां पर आप लोग ध्यान देना कि क्रिया के अनुसार आपके कर्म रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कर्म निप्रिय कहलाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल बच्चे ध्यान देना। मैंने कहा जैसे आप लोगों से सपोज करना, मोहन ने किताब पढ़ी। मोहन ने किताब पढ़ी। मैंने लिखा, मोहन ने किताब पढ़ी। तो ध्यान देना, इसमें वह क्रिया क्या है,
जो पढ़ी है वो क्रिया हो गया। किताब जो है बच्चा याद रखना वो क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। जो क्रिया है, ये पढ़ी जो है वो क्या है, आपकी स्त्रीलिंग, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग हो गया। और जो स्त्रीलिंग है बच्चा याद रखना, ये क्या है आपका पढ़ी जो है वो एक वचन है। और इसी सेंटेंस में देख लेना, ये कर्म है किताब, ये किताब क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये किताब है, ये क्या है आप। तो चलिए, आई होप इतनी शायद आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोगों ने कर्मणी प्रयोग के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कर्तरी प्रयोग के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे करके हम लगभग वाक्य के बिल्कुल अंत स्टेप पे आ चुके हैं। तो जो भी चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। वैसे मेरा मानना यह है कि आज के बाद वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं। अब इसके बाद में तीसरी चीज़ पढ़ेंगे बच्चा, किस चीज़ का ध्यान रखना, भावे प्रयोग के बारे में। भावे प्रयोग किसे कहा जाता है याद रखना। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूँ भावे प्रयोग के बारे में, तो भावे प्रयोग में क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष न तो कर्ता के अनुसार हो और न ही कर्म के अनुसार हो, परंतु किंतु ध्यान देना भाई, किंतु कभी भी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार हो और कर्म के पुरुष के अनुसार हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज सेंटेंस याद रखना, भावे प्रयोग में जो मैंने आपको भाववाच्य के बारे में पढ़ाया था वही भावे प्रयोग में याद रखना कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो क्रिया रहेगी क्रिया के आधार पर ही हमारी सारी चीज रहेंगी, जरूरी नहीं है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ध्यान देना, अगर मैं भावे प्रयोग की प्रॉपर बात करता हूं तो भावे प्रयोग के अंदर बस एक सेंटेंस ही आपको बता देता हूँ, इसे पकड़ लेना, जहां पर भी आपको नहीं वर्ड मिल जाए, नेगेटिव सेंस मिल जाए, याद रखना वही क्या रहेगा, बस आपका भावे प्रयोग की बात हो या भाववाच्य की बात हो। भाववाच्य और भावे भावे प्रयोग में दोनों में ही आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, याद रखना बच्चा, इन दोनों कंडीशन में ही आपको नहीं वर्ड दिखाई देगा। ये नहीं वर्ड ना दिखने का वर्ड क्या है, समझना इस चीज के बारे में। देखिए, इसमें बात करता हूँ बच्चा, ध्यान देना, अगर मैं भावी प्रयोग की बात करता हूं, राम से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, बच्चों से चला नहीं। तो देखिए, हर कंडीशन में क्या है याद रखना, हर कंडीशन में आपका नहीं है, और जिस भी जगह नहीं वर्ड आ जाएगा बच्चा समझ लेना वो क्या कहलाएगा, आपका भावे प्रयोग होगा। तो इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, वाच्य कंप्लीट होता है। वाच्य में अब कुछ भी नहीं बचा जो आपके एग्जाम में आए और जिससे आप क्वालिफाई नहीं कर सकोगे, जिसका आप आंसर नहीं दे सकते। तो भाई, वीडियो को सभी लोग शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। भाई सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम।